बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद दाऊद हेयर। आज का टॉपिक है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। रमज़ान से सिर्फ दो ही बातें करूँगा। पहली ये कि एज़ अ मुस्लिम हमारे लिए ये महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें वो लोग जो टेंशन के मरीज़ हैं, जिनका मैदा ख़राब है, जिनकी सेहत ख़राब है, ज़्यादातर ये मैदे के केसेस आ रहे हैं जो आजकल हम खा पी रहे हैं। और तीसरा वो लोग जो सिरात मुस्तकीम से भटक चुके हैं। तो अगर हम पहली बात करें सिरात मुस्तकीम से भटकने वाले लोगों की, तो लोगों का ये होता है। मेरे साथ एक भाई था ऑस्ट्रेलिया में। वो कहता होता था कि यार अगर मैं नमाज़ें पढ़ूँगा तो मैं कमाऊँगा कैसे? ये उसकी मतलब सोच थी, मेंटालिटी थी। उसकी उम्र तकरीबन 18-19 साल थी। तो कुछ यही मेंटालिटी हमारी इधर देखी जाती है कारोबारी हज़रात के, कि हय्या अलस सलाह कहते हैं, कि आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह कहते हैं, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन लोग जो हैं कुछ तो पढ़ लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ही है, लेकिन ये भी नहीं है कि 100% में से 90% लोग जैसे ही नमाज का बुलावा आता है वो चले जाते हैं। तकरीबन तकरीबन मेरा ख्याल है कि अगर 100% होना तो 95% हमारे लोग जाते ही नहीं हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जुमे का रोज़ होता है जिस दिन जाते हैं, उसमें तकरीबन 90% लोग जुमा पढ़ने जाते हैं और 10% वो लोग होते हैं जिनका बिल्कुल ही दिल काला हो चुका है। तो ये जो 30 दिन है, कोशिश करें। देखिए, जो आपका रिस्क है ना, जो आपको मिलना है वो आपको मिल ही जाना है। उसमें कोई रुकावट नहीं आ सकती। जो आपके लिए लिख दिया गया है वो लिख दिया गया है। आप नमाज पढ़ लेंगे, अगर थोड़ी देर के लिए दुकान बंद भी कर देंगे, अगर आप ऐसे कर लेंगे भाई आप नमाज पढ़ रहे हैं, कोई आपकी जगह और आ गया, आपका भाई बैठ गया। अगर आपका ऐसा है कि आप किसी पे एतबार नहीं कर सकते, तो अगर 5-10 मिनट के लिए आप दुकान अपनी बंद कर देंगे तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। जिसने अल्लाह ताला की तरफ से जिसने आपसे सामान लेने आना है उसने आना ही आना है। वो कुदरती तौर पे ऐसा हो सकता है कि अगर आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वो भी नमाज़ पढ़ा हो, अगर वो नमाज़ नहीं पढ़ा तो बी अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा सीन बन जाए कि वो 10-15 मिनट लेट हो जाए। तो कोशिश करें, आपके पास 30 दिन बहुत ज़्यादा मतलब एक गोल्डन चांस है। कुरान पढ़ें, अल्लाह तौबा करें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें। 30 दिन में अगर आप कुरान मजीद रोज़ पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि भई आप सपारे पे सपारे पढ़ें, ठीक है? कोशिश करें 2, 3, 4 रुकू ऐसी कोई मतलब तरतीब निकालें कि आपका एक कम से कम कुरान तो मुकम्मल हो ना। अगर आप देखें, साइंस कहती है कि अगर आप 7 दिन या मेरा ख़्याल 14 दिन के लिए अगर कोई आप आदत अपना लेते हैं, कोई एक मतलब कंटिन्यूअस काम करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, तो उस चीज़ की आपको आदत पड़ जाती है। तो ये 30 दिन अगर आप 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तो झूठ बोलने से परहेज़ करते हैं, अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उन पे अमल करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि आप लोगों को एक ऐसी आदत पड़ जाएगी, जो शैतान या जो शैतानी लोग हैं, अगर वो चाहेंगे भी और आप भी अगर चाहेंगे तो नहीं छुड़ा पाएँगे। एक ऐसी आदत हो जाती है। दूसरा ये कि नमाज़ है, टेंशन मैं मेरा ज़ाती मतलब एक्सपीरियंस है कि मुझे मतलब टेंशन की वजह से मेरा मैदा वगैरह भी ख़राब रहता था। तो तकरीबन सवा साल, 1.5 साल मैंने ये जो है तकलीफ़ काटी है। तो वो टेंशन आ जाती है। अ, कोई भी टेंशन हो सकती है। तो मैंने ये देखा है कि जब भी आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो एक नमाज़ से लेके अगली नमाज़ तक आप अगर नमाज़ पढ़ लेते हैं, अगर फ़र्ज़ करें जी आपने इशा पढ़ ली है, तो आपको ऐसी सुकून की नींद आएगी कि आप फ़जर तक आप सुकून की नींद सोएँगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आप फ़जर की नमाज़ से अपना दिन स्टार्ट करते हैं, तो ज़ोहर तक आपको कोई इश्यू नहीं हो पेश आएगा। आपके सारे काम जैसे भी हैं मतलब जिनमें आपके लिए बेहतरी है, वो फटा ऐसे होंगे कि आप भी कहेंगे यार क्या बात है। तो टेंशन ख़त्म हो जाती है इससे। तीसरा ये कि जो मैदे के मरीज़ है, अब जो साइंसदान हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर आप कुछ दिन के लिए एक मतलब दिन में एक लंबा अरसा फास्टिंग करते हैं, कुछ खाते-पीते नहीं हैं, तो आपका मैदा जो वो फिर दोबारा मतलब अच्छी वर्किंग कंडीशन में, जैसे वो कहते हैं जी आम ज़ुबान में कह लें 0 मीटर होना शुरू हो जाता है। तो हमें एज़ अ मुस्लिम हमें तो एक मतलब गिफ्ट ही मिला हुआ है कि हम पे फ़र्ज़ भी है और हमारे पे हमें इससे एक फ़ायदा भी पहुँच जाता है। 30 दिन आप रोज़े रखें, आप इंशाअल्लाह ताला
0 मीटर आपका मैदा हो जाएगा। अगले 11 महीने आपने इंजॉय करना है ना, तो वो अगर आप 1 महीना ये रोज़े रख लें तो आप 11 महीने अगले बहुत अच्छे इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ एक और बात मैं करना चाहूँगा, देखें हम जाते हैं रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, 11 महीने हम रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं। 1 महीने में मेरा ख्याल है कम अज़ कम भी तो अगर आप 4 दिन का वक्फ़ा लगाएं, जो मतलब ठीक ठाक खाने वाले हैं, जिनकी आमदनी अच्छी है, या जिनकी पे अच्छी है, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि अगर कोई गरीब भी है ना, जिसका मतलब ठीक है घर का गुजारा हो रहा है, तो वो भी बंदा हफ्ते में 1 दफ़ा शवारमा या 2 दफ़ा शवारमा ज़रूर खाता है। 100 रुपये का आजकल तो शवारमा भी 100 रुपये का मिल रहा है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ दरमियाने तबके की और जो एलीट क्लास तबका है उसकी। जो लोग ये 650 का, 700 का, हज़ार रुपये का बर्गर खाते हैं। आज मैंने पोस्ट पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था 1950 के 2 शेक उस बंदे ने लिए हैं, पता नहीं वो कौन सी बैरूनी मुल्क की कंपनी थी। तो 1900 में तकरीबन एक गरीब घर का, जिसकी तनख्वाह मैं प्रोडक्शन इंजीनियर था, तो मैंने जिस मिल में काम किया उसमें तनख्वाह 15,000 रुपये थी एक मज़दूर की। तो अगर आप उसको देखें तो उसका महीने का बनता है 15,000, तो दिन का बन गया 500 रुपया, 500 या 600 रुपया बनता है ओवर टाइम डाल डोल के, या छुट्टियाँ वगैरह जो भी है, जैसे भी 500-600 रुपया लगा लें आप। तो वो उस बंदे ने 2,000 रुपये के 2 मिल्क शेक लिए और उससे भी वो खुश नहीं था कि उसकी क्वांटिटी छोटी थी, वो टेस्टलेस था, ये वो। तो अगर देखा जाए तो वो 600 रुपये पर डे के हिसाब से उस एक गरीब बंदे के 3 दिन निकलते हैं, जो 600 रुपये के हिसाब से। तो उसने वो पिया और ख़त्म, ना कोई उसका पैसे ज़ाया करने वाली बात है। तो मैं इन शॉर्ट आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक बंदा, अगर आप में मैं हूँ, अगर हम 7 दफ़ा 1 महीने में रेस्टोरेंट पे जाते हैं, तो अगर पर पर्सन देखा जाए तो हम तकरीबन कोई लम सम, अगर बर्गर वगैरह, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, तो अगर 2 बंदे जाते हैं तो 1200-1300 रुपये के अराउंड ना जो बिल बन जाता है। अगर हम 3-4 लोग जाते हैं तो तकरीबन 2000-2500 के राउंड अबाउट है ना बन जाता है बिल। अगर लोकल रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो 4 बंदे जाएँ तो चिकन वगैरह खाएँ, कुछ भी खाएँ, तो बिल कम बनता है। लेकिन अगर आप किसी फैंसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, जैसे 5 स्टार हो गया, सरीना, पीसी, ये वो, ये जिनका कुछ ज़्यादा नाम है, लेकिन वो कहते होते हैं ना ऊँची दुकान फीके पकवान, अगर उधर जाते हैं, सिर्फ एक नाम का करके जाते हैं, तो हम अच्छे भले पैसे लगा आते हैं। तो ये 30 दिन कोशिश करें, आपने एक तहैया कर लें कि यार मैंने अपने आप को सेहत वाइज मैंने अपने आप को सही करना है। मैंने बाहर से कुछ नहीं खाना, मैंने जो खाना है घर का बना हुआ खाना है, मैंने लिमिटेड खाना है, मैंने अपने आप को फिट करना है। आप एक्सरसाइज ना करें, आप देखें 80% एक इंसान अगर डाइट रखे अच्छी और 20% एक्सरसाइज करे, तो वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने 100% जिम को ही देना है और इधर से खाना पीना भी है। 80% डाइट होती है, 20% जिम होती है, ये एक्सरसाइज जो भी कह लें। तो कोशिश करें कि इस महीने आप बाहर आउटिंग पे ना जाएं, रेस्टोरेंट्स में ना जाएं। वो जो आप 7 दिन, अगर 7 दिन, मिनिमम 7 दिन लगा लें, 7 दिन के हिसाब से लगा लें जी, आप एक वन टाइम में अगर आप 500 रुपया भी खर्चते हैं, ठीक है, तो 7 दफ़ा के हिसाब से वो बन के 3500 रुपये, 3500 बनते हैं एक बंदे के। तो आप अपने घर में बंदों का हिसाब लगा लें जो आपके साथ आउटिंग करते हैं। अगर आप मतलब आप हैं, आपकी वाइफ है, आप हैं, या आपकी भाई बहन है, तो ये सारा एक घर अगर तहैया कर लेना, अगर उसमें तकरीबन 3 बंदे भी निकलते हैं ना, तो लमसम 10,000 रुपया बनता है। 10,000 में एक गरीब इंसान का, ये जो मतलब हमारा जो गरीब तबका है, 10,000 में उस एक घर का पूरे महीने का राशन आ जाएगा। वो लोग रोज़ा आराम से रख लेंगे, रोज़ा खोल भी लेंगे। तो ये छोटी सी एक फार्मूला है, इससे आपका फ़ायदा है, नुकसान टके का भी नहीं है, चुन्नी का भी नुकसान नहीं है, ठीक है जी। इससे आपकी एक तो सेहत बनेगी, ठीक है जी, दूसरा आपको स्वाब मिलेगा, तीसरा वो जो रोज़े रखेंगे आपके दिए हुए से, उसका स्वाब मिलेगा, वो जो रोज़ा खोलेंगे उसका स्वाब मिलेगा, ठीक है। वो जो दुआएं देंगे 5वीं, वो उसका अलहदा स्वाब मिलेगा, और जो अल्लाह ताला ने आपको अजर देना, वो तो फिर उसका इंतहा ही कोई नहीं ना होनी। तो 6 फ़ायदे हैं, 6 तो मैं गिना रहा हूँ, पता नहीं इसके अलावा कितने। और जो दिल का सुकून होगा, दिल की तसल्ली होगी, वो अलहदा होगी। जो आपकी दुआएं कबूल होगी, वो मतलब ऐसे अगर गिने ना तो इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। तो थोड़ा सा सोचें कि ये जो 30 दिन है ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कितना इनका फ़ायदा है। तो कोशिश करें ज़हन को समझाने की बातें
अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, आपने 12 घंटे का रोज़ा रखा, ठीक है जी, तकरीबन हमारे 15 घंटे का रोज़ा बनता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में आप 15 घंटे का रोज़ा रखते हैं, इसके बाद आप सीधा जाते हैं रेस्टोरेंट में, उधर जाके आप खा लेते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर जो भी है। एक शवारमे में है ना, सो आप समझ के मायोनीज़ डालते हैं, पहले 1 चम्मच डालते हैं डोई टाइप का, फिर उसके बाद ऊपर से उसके दूसरा चम्मच डालते हैं। मायोनीज़ होती है, मायोनीज़ हमारे पहले पिज़्ज़ा होता था जिसमें मायोनीज़ नहीं थी होती, जब से मायोनीज़ आम हुई है, स्वाब समझ के मायोनीज़ डालते हैं। लोग जैसे मायोनीज़ के साथ पिज़्ज़े के साथ मायोनीज़ नहीं खा रहे, मायोनीज़ के साथ पिज़्ज़ा खा रहे हैं। अगर आप चिकन ये जो ज़िंगर बर्गर ये वो देख लें तो उसमें इतना ऑयल होता है, इतनी कोटिंग की होती है, छोटा-सा उसमें पीस चिकन का होता है और उसपे कुछ मेरे ख़्याल पहले 2 कोटिंग करते थे, अब पता नहीं कितनी कोटिंग करते हैं। तो वो आप अपने मैदे का नुकसान कर रहे हैं कि आप उसको 15 घंटे कुछ भी नहीं दे रहे और ठीक आप मतलब अपना रोज़े के टाइम उस पे ठूस रहे हैं, तो मैदे ने क्या करना है, मैदे ने बंद ही होना है। अगर आप एक जनरेटर चलाते हैं, जनरेटर पे आप फुल अपना 2-3 घरों का लोड डाल देते हैं, तो जनरेटर ने बंद ही होना है, जनरेटर ने सड़ना ही है और क्या करना है उसका। तो यही हाल मैदे का होता है। तो कोशिश करें, 30 दिन है, 30 दिन में कुछ भी नहीं होना। एक तो आपका लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ज़िंदगी में सुकून, टेंशनें ख़त्म। चौथा तीसरा अल्लाह ताला के करीब हो जाएँगे। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। कोशिश करें, थोड़ी-सी तकलीफ़ होगी, थोड़ा-सा होगा। जैसे आप अगर कोका कोला छोड़ते हैं तो आपको थोड़ी-सी वो जो आपको शुगर एडिक्शन हो गई है वो आपको तंग करेगी, लेकिन इंशाल्लाह 2-4 दिन, 1 हफ़्ते में आप ऐन नॉर्मल हो जाएँगे। तो मैंने पिछले रमज़ान में तकरीबन मैं था 73-74 केजी, मैं 65 केजी पे आया था और यकीन करें इतना इंसान लाइट फ़ील करता है जब ये बाहर की चीज़ें खाना छोड़ देता है, बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील करता है। तो कोशिश करें कि जो मैं कह रहा हूँ उस पे आप, मैं नहीं कह रहा कि भई उस पे अमल ही करें, तो कोशिश करें कि सोचें।